हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी क्लब पे। रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। रीजनिंग की क्लास में हम पढ़ रहे थे काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में मैंने आपको ट्राइंगल के बारे में पूरा बता दिया था। कुछ पहले क्वेश्चन वो हुए थे जिनमें हम शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो चुके हैं जिनमें शॉर्टकट अप्लाई नहीं करते हैं। अच्छा, जिनमें शॉर्टकट अप्लाई नहीं करते हैं उन्हीं के जैसा हम आगे जब हम काउंटिंग करेंगे, जैसे आयत की या वर्ग की या चतुर्भुज की, तो सेम प्रोसीजर रहता है। बेसिक मेथड, बेसिक फंडामेंटल जो चीज़ें आपको बताई जाती है वो बहुत ज़रूरी होती हैं, वो उनको हमेशा याद रखा करना, ठीक है। तो आज हम जो काउंटिंग ऑफ फिगर्स में नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं उसमें हम गिनेंगे मेनली चतुर्भुज। तो चतुर्भुजों को गिनना, ये हेडिंग लगा सकते हैं आप। चतुर्भुज मैंने आपको बताया था क्वाड्रिलेटरल, इंग्लिश में से बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए होता क्या है, चतुर्भुज में हमें क्या क्या गिनना है। चतुर्भुज में हमें दो चीजें काउंटिंग करनी है, दैट इज वर्ग, दैट इज आयत, यानी कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। इसमें आप जानते ही हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाए, प्लस प्रत्येक एडजेसेंट साइड जो रहती है हमारी, जो टोटल 4 साइड रहती है उनके बीच का जो एंगल रहना चाहिए वो 90 डिग्री रहना चाहिए। आयत में क्या होता है, तो आयत में जब हम पढ़ते हैं जनरली तो आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती हैं और राइट एंगल ट्रायंगल रहता है हमारा, ठीक है, प्रत्येक साइड, दो एडजेसेंट साइड के बीच में। इन दोनों को मिलाकर ही हम क्या बनाएंगे, चतुर्भुज। यानी कि हम कह सकते हैं कि चतुर्भुजों की संख्या अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो क्या कहेंगे, वर्ग प्लस आयत। वैसे तो चतुर्भुज में मैथ में कई टाइप के होते हैं, लेकिन रीजनिंग में हम दो ही टाइप के मेनली पढ़ते हैं पूरे काउंटिंग ऑफ फिगर्स में, वर्ग और आयत। वैसे चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें वर्ग और आयत कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है। और भी होती है मैथ में, लेकिन मैथ नहीं पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, तो इतनी बात करेंगे केवल। तो वर्ग और आयत की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। पहले हम वर्ग गिनते हैं, फिर आयत गिनते हैं। प्रोसीजर वही करने वाले हैं हम जो हमने ट्रायंगल में किया था। पहले हम उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिनमें हम शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, फिर उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिनमें हम शॉर्टकट प्लस बेसिक फंडामेंटल भी यूज करेंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनमें केवल बेसिक फंडामेंटल ही यूज होता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं जिनमें हम शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें टाइप 1 देखिए जरा, टाइप 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये पार्ट है आपका, जरा बताइए। मैंने आपको कहा कि देखो मैं जो आकृति बनाऊंगा थोड़ी और छोटी मोटी दिख सकती है, लेकिन जो आकृति आपको प्रिंटिंग में दी जाती है वो एकदम बेसिक कॉमन रहती है। तो इसकी चारों वजह मैं कह देता हूँ बराबर है, और आपको दिख भी रही होंगी वैसे। तो कितने चतुर्भुज हैं, क्या क्या करना है हमें, देखो वर्ग, आयत और चतुर्भुज। लेकिन कुछ आकृति ऐसी भी होती है जिनमें हम कुछ ही, जैसे या तो वर्ग ही कैलकुलेट करते हैं या आयत ही कैलकुलेट करते हैं, चतुर्भुज। जब चतुर्भुज पूछे जाएंगे तो आयत प्लस वर्ग करके बताओगे, वर्ग पूछे जाएंगे तो वर्ग बताओगे, आयत पूछे जाएंगे तो आयत बताएंगे, ठीक है। तो वर्ग तो इस बार कितना है, एक ही है। अच्छा, आयत है क्या कोई, तो देखो वर्ग जो रहता है, वर्ग एक प्रॉपर्टी है किसकी, आयत की। तो कई बार इसी चीज को आयत भी कह दिया जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम वर्ग को आयत तो कह सकते हैं परंतु आयत को वर्ग नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो चतुर्भुज में वैसे कितना आएगा, एक आएगा। तो वर्ग और आयत, तो वर्ग या तो कुछ भी मत मानिए, या फिर अगर यहाँ पे केवल वर्ग नहीं दिया हुआ है, आपसे पूछा गया कि इसमें आयत कितने, तब भी कितना आंसर करोगे, एक करोगे। या तो वर्ग एक बताओगे या फिर आयत एक बताओगे, दोनों में से कोई एक बताओगे, ठीक। क्योंकि वर्ग को आयत कहा जा सकता है परंतु आयत को वर्ग नहीं। फिलहाल उस कंडीशन को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, कुछ आगे बात करते हैं। देखिए, तो ये आपने देखा। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं लिखूं, क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो रहती है वो मेनली यहां से स्टार्ट होती है। आप इसमें बताइए मुझे वर्ग कितने हैं, तो आप कहेंगे सर वर्ग तो 1 है। आप मुझे बताइए आयत कितने, तो आयत कहेंगे आप 2 हैं। तो कौन से, 1 और 2। और चतुर्भुज कितने हो गए हमारे, 3। अभी हमने शॉर्टकट अप्लाई नहीं किया, शॉर्टकट की बात मैं कर लेता हूँ अभी। फिर नेक्स्ट है हमारा कि आप बताइए जरा कि कितने वर्ग और कितने आयत हैं। तो आप कहेंगे सर वर्ग 1 2 3 4 और 1 5। तो 5 तो वर्ग आ गए हमारे। आयत कितने आए, तो 1 2 3 और 4 आयत आ गए। तो टोटल चतुर्भुज कितने हो गए, 9 हो गए। अच्छा, साथ में और क्या काउंटिंग कर सकते हैं,
वही जो हम पहले करते थे, लाइन और खाने। ये बहुत जरूरी है क्योंकि पुलिस के एग्जाम मैंने बताया था पिछली बार लाइन की संख्या पूछी गई थी। इसमें कितनी लाइन है? तो 1 2 3 4 और 1 5। खाने कितने हैं इसमें? 2। इसमें भी लाइन बताओ तो 4 और 2 6 लाइन है, और खाने कितने हैं? 4 है। तो ये हमेशा कैलकुलेशन कर लिया करो हर किसी के लिए। अब देखो ये तो मैंने बेसिक बताया। शॉर्टकट की अगर मैं बात करूं दोनों क्वेश्चंस में, तो देखो शॉर्टकट है, आपको शॉर्टकट के लिए करना क्या होगा, लाइन और खाने तो आप काउंटिंग कर ही सकते हैं, बेसिक से मैंने आपको बताया। देखिए शॉर्टकट उसमें नहीं, इससे स्टार्ट करता है शॉर्टकट में। जैसे मैं आपसे कहूं कि इसमें आप क्वेश्चन में बताइए जरा कितने वर्ग होंगे, तो पहले हम क्या काउंट करते हैं? वर्ग। फिर हम क्या काउंटिंग करते हैं? आयत। अब देखिए वर्ग कैसे काउंटिंग करते हैं, ध्यान रख दीजिएगा। ये 1 है, ये 2 है, और ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ 1 2 और यहाँ पर भी कितना है? 1 2। आयत की अगर बात करेंगे तो आयत भी अभी बताते हैं कि आयत कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो पहले क्या करते हैं, वर्ग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 गुणे क्या कर लेते हैं? 2 कर लेते हैं। फिर 1 गुणे क्या कर लेते हैं? 1 कर लेते हैं। कितना आ गया? 2 दूने 4 और 1 एकम 1। कितने आ गए टोटल वर्ग? 5। आप कहेंगे सर कैसे? तो मैंने आपसे कहा कि जो बड़ी संख्या यहाँ पे दिख रही है और जो बड़ी संख्या यहाँ पे दिख रही है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले, फिर इन दोनों का, वही मैट्रिक्स वाला फॉर्म है वैसे जो हम 12th में पढ़ते हैं, वर्ग बन गए। वर्ग के बाद हम आयत ऐसे नहीं निकालते, पहले हम निकालते हैं चतुर्भुज। अब चतुर्भुज निकालने का तरीका क्या है? तो चतुर्भुज निकालने के लिए आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ लेना है 3, और इन दोनों को भी जोड़ लेना है 3, और इन दोनों का क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई। तो कितने चतुर्भुज आ गए? मैंने कहा वर्ग 5 है और चतुर्भुज 9 है, तो जरा बताइए सर कि आयत कितने? तो आप कहेंगे सर कि चतुर्भुज में से वर्ग वाले घटा दो तो जो बचेंगे वो क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे ही करना है, पहले वर्ग फिर चतुर्भुज और फिर आयत। क्लियर? एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे हम सीखते हैं वर्ग और आयत कैलकुलेट करना। क्वेश्चन है इस बार हमारा थोड़ा सा लेंथी सा क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा पार्ट बनाते हैं, जैसे टाइप 2 या जो भी करना चाहो कर सकते हो, वो तो बेसिक प्रॉपर्टीज है। मैंने बना दिया इस बार ये सीधी लाइन माननी है आपको, थोड़ा इधर उधर हो जाता है बोर्ड पे तो आप उसमें परेशान ना हो। तो ये मैंने लाइन खींच दी, बराबर लाइन में खींच रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बराबर डिस्टेंस पर मैंने द्वारा लाइन खींची गई है। अब मुझे बताना है इसमें वर्ग कितने होंगे। तो देखो वर्ग कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, स्क्वायर करेंगे। तो 1 2 1 2 3 और 4, इसकी बड़ी संख्या 4 है और इसकी कितनी है? 2 है, तो 4 गुणे 2। फिर क्या करोगे? 4 अब क्या करो, देखो इधर मत देखो, क्या कर लो, इनमें एक एक कम करते चले जाओ। इसमें एक कम करोगे तो कितना आएगा? 3, और इसमें एक कम करोगे तो 1। अगली बार जब एक कम करोगे तो ये 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2, तो आगे जाने का तो कोई सेंस है नहीं क्योंकि गुणा करने पर 0 ही आ जाएगा। जब तक एक कम करते जाते हैं जब तक 0 ना आने पाए, ठीक है? तो 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, मल्टीप्लाई कर लिया हमने, वही करते थे हम अभी। तो वर्ग तो जो आ गए वो हमारे आ गए 11। फिर मैं कहूँ आपसे चतुर्भुज किनके बताइए, तो चतुर्भुज में मैंने आपको बताया सीधा सा फंडा है बेसिक, इनको ऐड करो 3 और इनको ऐड करो 10, और 10 दिया कितने हो गए? 30। अगर मैं चतुर्भुज में से वर्ग हटा देता हूं तो मुझे मिल जाएंगे आयत, और जो आयत आने वाले हैं वो आएंगे 30 - 11, दैट इज 90। वर्ग गिनके मैं बता देता हूं क्या है। आयत आप लोग गिन लीजिएगा, चतुर्भुज गिन लीजिएगा, वर्ग गिनते हैं। तो देखो 11 में बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो क्या करना होता है? बड़ी संख्या लिख के फिर एक एक कम करते जाते हैं, उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वर्ग आ जाता है, उसके बाद चतुर्भुज आ जाता है, उसके बाद क्या आ जाते हैं? आयत आ जाते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जरा, उसमें भी आपको वर्ग, अच्छा लाइन और खाने गिनते रहना साथ के साथ, वो आपकी कम जिम्मेदारी है यार, मैं नहीं बताऊंगा बार बार, मैं बोलूंगा नहीं बार बार, आपको खुद से करनी है वो चीज। देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर अगर हो जाए आकृति तो आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ उस बात को समझिए। बस मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक लाइन अपनी जगह बराबर डिस्टेंस पे है, ध्यान ये रखना है जो मैंने कहा है, ठीक है? आप ये मत कहिएगा सर ये तो बड़ा हो गया तो ये तो वर्ग बना ही नहीं पाया। मैंने कहा प्रत्येक लाइन सेम डिस्टेंस पे है, करना क्या है? वर्ग।
अब वर्ग जब कैलकुलेट करोगे तो देखो एक बात बताओ, 1 2 3 4 5, 5 लिख लिया, इधर कितना आएगा 1 2 3 और 4 लिया, 5 लिया, गुणा कर लिया, 5 और 20, फिर एक एक कम करते जाओ, ये आ जाएगा 4 गुणे 3 12, फिर कितना आ जाएगा 3 गुणे 2 कितना आ जाएगा 6, फिर कितना आ जाएगा 2 गुणे 1 कितना आ जाएगा 2, यही है, एक एक कम करते जाते हैं सब में। अब हमें क्या करना है, सबको ऐड कर लेना है, क्योंकि अगली बार तो 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो ऐड कर लो, 12 8 20 और 20 कितने होगा 40, तो 40 तो आ गए हमारे वर्ग, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, चतुर्भुज की, क्योंकि पहले चतुर्भुज कैलकुलेट करते हैं फिर हमारे पास आयत आते हैं, तो करना क्या है चतुर्भुज के लिए, जोड़ लो 1 से 5 तक 15 और 1 से 4 तक जोड़ोगे 10, और आंसर चतुर्भुज का कितना आ गया 150। गिनना बहुत मुश्किल है, गिनना बहुत मुश्किल है, इसलिए शॉर्टकट की आवश्यकता है हमें, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कैसे मैट्रिक्स फॉर्म से हम शॉर्टकट निकालते हैं। अब आयत की अगर बात करोगे गिनते रह जाओगे, गिन नहीं पाओगे, चतुर्भुज 150 है, वर्ग 40 है, माइनस कर दो, आंसर इज 110, दैट इज क्लियर। तो मुझे कोई लगता नहीं है कोई समस्या आप लोगों को होगी, इसमें बहुत बेसिक से पार्ट है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसमें कुछ लाइन ऐसे खींच देता और तब मैं आपसे पूछता कि वर्ग कितने हैं, बताइए जरा वर्ग कितने हैं, तो देखो एक बात बताओ, तिरछी लाइन से तो कोई वर्ग बनने वाला है नहीं, वो तो आप कंबल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार केस में थोड़ा सा आपको ध्यान देना ये पड़ेगा कि एक तो ये अलग से वर्ग बन जाएगा और एक ये अलग से वर्ग बन जाएगा। तो तिरछी लाइन को बाद में देखते हैं, पहले शॉर्टकट अप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, जो हमारी स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लस जो हमारी तिरछी लाइनें हैं, ठीक है, उनको मैं मिक्स कर दे रहा हूं अगले क्वेश्चन में, तो ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे अपने, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन हमारा इस बार ये है, ये पार्ट बना और मैंने ये लाइन खींच दी इसमें, ठीक, ओके। अब बताइए सर कितने स्क्वायर है, तो स्क्वायर करने का तरीका भाई है क्या, इस तिरछी लाइन से स्क्वायर पे या फिर रेक्टेंगल पे या फिर क्वाड्रिलेटरल पे कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो भूल जाओ ये तिरछी लाइन है, कोई मतलब ही नहीं है इनका, क्योंकि ये स्क्वायर हो तो बनाएंगे नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो देखो करना क्या है फाइनली, तो इसका अगर हम वर्ग बताना चाहें, हम ऐसे क्वेश्चन में केवल क्या कैलकुलेट करते हैं वर्ग, या फिर आयत भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चतुर्भुज नहीं। चतुर्भुज क्यों नहीं, क्योंकि देखो चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, और 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति फिर बहुत हो जाएंगे, जैसे 1, ये भी एक चतुर्भुज हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली हम केवल क्या कैलकुलेट करते हैं, वर्ग कैलकुलेट करते हैं, चतुर्भुज कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे बन जाते हैं, गिनना मुश्किल हो जाता है। वर्ग काउंटिंग करने का तरीका क्या है, फिर से भाई 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 गुणे 4 3 गुणे 3 2 गुणे 2 और 1 गुणे 1, जोड़ लो और आंसर 16 9 4 और 1, आंसर जो आ गया वो आ गया हमारा कितना 30। तो वर्ग कितना आ गया 30। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया चतुर्भुज क्यों नहीं गिनते हैं, क्योंकि चतुर्भुज बहुत मुश्किल हो जाएगा गिनना, ये भी एक चतुर्भुज बनेगा, फिर ये भी इस टाइप से भी एक चतुर्भुज बन जाएगा, तो बहुत सारे चतुर्भुज इसमें बनेंगे जिसको गिनना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसमें चतुर्भुज कैलकुलेट नहीं करवाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें हम शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, बेसिकली किस तरीके से हमारा बनता है। अब जैसे मैं आपसे बात कहूं, थोड़ा सा मैं और मिक्स कर देता हूं चीजों को, जैसे ये बराबर की लाइन है, ये याद रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार एक चीज बोल रहा हूँ आपसे, बराबर की लाइन है, डब्बे सबके पर बराबर है। अब मैं आपसे इसमें पूछता हूँ कि आप मुझे वर्ग बताइए, चतुर्भुज बताइए और आयत बताइए, यानी कि आपको स्क्वायर भी कैलकुलेट करते हैं, क्वाड्रिलेटरल भी कैलकुलेट करने हैं और रेक्टेंगल भी कैलकुलेट करने हैं, तो ये थोड़ी अलग आकृति होगी। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से भी मैंने जो आपको बताया, सबसे पहले हम कैसे क्वेश्चन कर रहे थे जिनमें बिल्कुल सटीकता से हम शॉर्टकट अप्लाई कर सके, फिर हमने कैसे क्वेश्चन किए जिनमें
शॉर्टकट भी अप्लाई हो और थोड़ा सा हमें और भी चीजें देखनी पड़े। कैसे? पहले किसी फिक्स आकृति में शॉर्टकट अप्लाई कर लो, बाकी जो बची हुई आकृति है उनमें अलग से हम कर लेते हैं। तो उसी टाइप के क्वेश्चन है शॉर्टकट प्लस मिक्सिंग, मिक्सिंग वाले क्वेश्चन है। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें कोई भी शॉर्टकट अप्लाई होने वाला नहीं है, वो बेसिक फंडामेंटल से ही आता है। अब देखो मैं कहता हूँ कि तुम इस आकृति को भूल जाओ, तुम केवल इस आकृति में मुझे बता दो, पहले मैं वर्ग गिन रहा हूँ तो इस आकृति में मुझे बता दो कि वर्ग कितने। तो आप कहोगे सर अभी अभी हमने गिने थे तो इसमें आप वर्ग आए थे कितने? 5। कैसे? 1 2 3 4 और एक पूरा 5, और वहां से भी गिन सकते हो 2 2 4 1 1 कम 1 5। ठीक। अब मैं कहूंगा कि इसके बाहर जो वर्ग दिख रहे हैं वो अलग काउंट कर लो। तो एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और तो कोई दिख नहीं रहा। 5 और 2 कितने वर्ग हो गए हमारे पास? 7। अब इसमें चतुर्भुज गिनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इसमें चतुर्भुज मुझे बताओ। आप कहोगे सर 1 और 2 और 1 और 2 और 3 3 9, ठीक है। अब चतुर्भुज देखना कि अलग आकृतियों से कौन से चतुर्भुज बनेंगे। देखो एक तो ये यहाँ पे था, तो ये तो ठीक है, ये तो हम वर्ग में गिन चुके हैं। हमें क्या गिनना है? चतुर्भुज गिनना है। तो एक तो ये बनेगा, ठीक है, और एक ये बनेगा हमारा। तो डायरेक्ट हम एक काम कर लेते हैं, इस बार चतुर्भुज ना कैलकुलेट करके, क्योंकि चतुर्भुज हम तो हमसे पूछे नहीं जाते, हमसे क्या पूछा जाता है? या तो वर्ग पूछा जाता है या आयत पूछा जाता है। तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे? समझ लो आपको। इसमें कितने आयत आते थे? अभी अभी आपने कैलकुलेट किया था, कितने आते थे? 4। कितने आयत आते थे? 4। अब देखो नए आयत कौन से बनने वाला है। एक ये बनेगा 5 और एक ये बनेगा 6, एक इधर बनेगा 7 और एक इधर बनेगा 8। तो टोटल आयत कितने आए? तो चतुर्भुज नहीं कैलकुलेट किए जाते हैं। चतुर्भुज कैलकुलेट कर क्यों रहे थे? क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करवाना था? चतुर्भुज जब पूछे जाते हैं तो उस टाइप की विशेष आकृति आपको दी जाती है। इसमें भी आप चतुर्भुज कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कैसे? आयत आ गए 8, वर्ग कितने आ गए? 7, दोनों को जोड़ दो, कितने आ जाएंगे? चतुर्भुज 15। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम चतुर्भुज कैलकुलेट कर नहीं सकते, कर तो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। तो ये क्वेश्चन था जिसमें हमने अलग से देखा, मिक्सिंग हमने की क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इस टाइप में आप जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, जितने क्वेश्चन आप लगा पाए। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक आकृति मैंने जैसे ये बना दी, ट्रायंगल बना दिया हमने। इसमें आप मुझे बताइए कि वर्ग कितने हैं, और इसमें आप मुझे बताइए कि त्रिभुज कितने हैं। अब मिक्स करते जा रहे हैं हम, वर्ग प्लस त्रिभुज, वर्ग प्लस आयत, त्रिभुज प्लस वर्ग, त्रिभुज प्लस आयत, सारी चीजें मिक्सिंग रहेंगी। लाइन भी हो सके तो गिन ही लें, ठीक है। वर्ग, वर्ग आप कहोगे सर तिरछी लाइन से कभी वर्ग नहीं बनता है, तो वर्ग तो केवल यहीं से बनेगा। और वर्ग कितने बन जाएंगे? यहाँ से कितने? 5। मैंने कहा ठीक है। त्रिभुज और बताओ। त्रिभुज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो त्रिभुज सीधी लाइन से तो बनने वाला है नहीं, त्रिभुज कहां से बनेगा? देखो इस वाली लाइन से, देखना ध्यान से, इस वाली लाइन पे, ये लाइन भूल जाओ, बाकी की जो लाइन है वो सब भूल जाओ, केवल ये वाली लाइन देखो। इससे कितने बनने वाले हैं? 3। आप कहोगे कौन कौन सा? तो एक ये और एक ये पूरा, 3 बन रहे। इसके बाद जो नए ट्रायंगल बने किस लाइन की वजह से? इस लाइन की वजह से। कौन कौन से ट्रायंगल बने? एक तो ये बना और एक ये बना, 2 ये बन गए। अच्छा, ऊपर वाली लाइन से भी ट्रायंगल बन रहा है, उससे कितने ट्रायंगल बनेंगे? तो वो एक अलग बात हो गई। तो उससे भी कितने ट्रायंगल बनेंगे? 3। कितने ट्रायंगल बनेंगे? 3। तो कितने हो गए यहाँ पे? टोटल 8। लाइन काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइन हो गई। खाने भी गिनना चाहो तो वो भी गिन लो। तो अब हम मिक्स करते जा रहे हैं, या तो त्रिभुज पूछेगा, या आयत पूछेगा, या वर्ग पूछेगा, वो कुछ भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमने आज सीखा कि जो शॉर्टकट होते हैं, शॉर्टकट से हम किस तरीके से चतुर्भुज, वर्ग और आयत कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, उसका आप आंसर बता दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताना है, कमेंट में करके। शतरंज के बोर्ड में पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। शतरंज के बोर्ड में, यानी जो चेस का बोर्ड होता है, चेस के बोर्ड में कितने वर्ग, कितने आयत
और कितने चतुर्भुज होते हैं, ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है। शतरंज बोर्ड आप